अपनी खास अदाकारी के लिए मशहूर और करियर में कई हिट फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर का कौन फैन नहीं होगा। शम्मी कपूर को भारत का एल्विस प्रेस्ली कहा जाता है। इनका जन्म 210 अक्टूबर 1931 को पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। शम्मी कपूर के घर में बचपन से ही फिल्मी माहौल था। यही वजह थी कि उन्होंने पृथ्वी थिएटर में अभिनय के गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। 1948 में शम्मी कपूर को उनका पहला जॉब मिला था, जहां पर वह एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे। इस काम के बदले उनको 150 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके बाद उन्होंने लैला मजनू, नकाब, तुमसा नहीं देखा, रात की रानी और बसंत जैसी कई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया। अपने करियर की शुरुआत में नकारे जाने के बावजूद शम्मी कपूर ने हार नहीं मानी। तुमसा नहीं देखा से उनकी जिंदगी बदलने से पहले उनके नाम 18 फ्लॉप फिल्में लिखी थी। उन्हें बदलाव की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने अपनी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री गीता बाली की मदद से अपना मेकओवर किया। उन्होंने अपनी मूंछें मुंडवाली और ट्रेंडी कपड़े पहनने शुरू किए। अपना एक डांस स्टाइल भी डेवलप किया जो बाद में एक आइकॉनिक स्टाइल बन गया। फिल्मों के अलावा शम्मी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। वहीं शम्मी कपूर एक्ट्रेस नूतन को पसंद किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शम्मी कपूर और नूतन एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। इतना ही नहीं, शम्मी नूतन से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां बाद में शम्मी कपूर ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली से की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। शम्मी और गीता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब शादी करने के लिए गीता बाली को लेकर शम्मी कपूर मंदिर में पहुंचे तो उन्हें याद आया कि वो सिंदूर लाना भूल गए हैं। फिर शम्मी ने गीता की लिपस्टिक से ही उनकी मांग भरी थी। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही गीता का देहांत हो गया था। इसके कुछ सालों बाद शम्मी ने नीला देवी से दूसरी शादी की थी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अभिनेता शम्मी कपूर बॉलीवुड के गेम चेंजर थे, क्योंकि उन्होंने 1960 के दशक में पारंपरिक हीरो को बदल दिया था। ये वो समय था जब दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिकड़ी राज कर रही थी। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग शख्सियतें थी। अगर दिलीप ट्रेजेडी किंग थे तो देव आनंद एक शहरी युवक थे जिनमें आकर्षण था, जबकि राज कपूर सुनहरे दिल वाले प्यारे आवारा थे। शम्मी स्वाभाविक रूप से इन सबसे बिल्कुल अलग थे। शम्मी कपूर ने साल 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से अपनी अभिनय पारी की शुरुआत की। साल 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में जहां अभिनेत्री अमिता के साथ काम किया। वहीं साल 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो में आशा पारेख के साथ नजर आए। 1961 में आई फिल्म जंगली ने शम्मी कपूर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साल 1960 के दशक तक शम्मी कपूर प्रोफेसर, चार दिल चार राहें, रात के राही, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली और ब्लिफमास्टर जैसी बेहतरीन फिल्मों में दिखाई दिए। फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। एक वो भी समय आया जब शम्मी कपूर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। वो शराब भी बहुत पिता करते थे और कहा जाता है कि वो एक दिन में 100 सिगरेट तक पी जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन तब तक उनके फेफड़े खराब हो चुके थे। 2003 में वो अस्पताल में महीने भर वेंटिलेटर पर थे। उस दौरान वो काफी बीमार थे तो उनको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगे। इसका असर उनकी किडनी तक पहुंच गया और इसी वजह से डायलिसिस शुरू हो गया। क्रोनिक किडनी फेलियर से पीड़ित कपूर को 7 अगस्त 2011 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले कुछ दिनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 14 अगस्त 2011 को 79 वर्ष की आयु में क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। शम्मी कपूर चाहे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिने प्रेमियों की यादों में वे हमेशा अमर रहेंगे।